नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शेरे पूर्वांचल सगड़ी सहित आजमगढ़ जनपद के साथ साथ पूर्वांचल में अपने राजनीति का लोहा मनवाने वाले श्री शंकर यादव जब से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। 40 वर्षों से गरीब, असहाय, शोषित, वंचित, ओबीसी, एससी, एसटी के आवाज को बुलंद करने वाले, पूर्वांचल राज्य की मांग करने वाले शंकर यादव लगातार सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रहे हैं। शंकर यादव को सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक के रशीदाबाद व सौरूपुर के ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुनाई और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लोगों ने कहा कि हम लोग 15 दिनों से बाढ़ से घिरे हैं और हम लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। मूसलाधार बारिश होने के कारण हम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं पर तमसा नदी के विनाशकाली लीला से हम लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। हम लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अन्य लोगों को अपनी समस्या अवगत कराए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिला। जब आप सुने तो हम लोगों को तत्काल नाव की व्यवस्था किए। वहीं पर शंकर यादव ने नाव की व्यवस्था करते हुए नाव से गांव में गया और गांव वालों की समस्याएं सुनी, उनको नाव की व्यवस्था भी एक की। वहीं पर आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि जब शंकर यादव समस्या सुनते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों का समाधान भी करते हैं। इस दौरान ओम प्रकाश यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य विजय यादव, सागर यादव, पप्पू यादव आदि दर्जनों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। वहीं गांव में लोगों की समस्या सुनते हुए शंकर यादव ने कहा कि अगर मुझे तत्काल कोई ताकत नहीं है, अगर मुझे आप लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में ताकत देंगे तो 5 साल में वह करके मैं दिखाऊंगा जो आज तक कोई नहीं किया है। रोड समस्या आदि सभी का पुल पुलिया, शौचालय आदि जितने भी समस्याएं हैं, मैं उसका निदान करने का संकल्प लेता हूं और निदान भी करूंगा। आपको बता दें कि वहीं पर शंकर यादव ने यह भी कहा कि DS4 वामसेप बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम बहन कुमारी मायावती के नीतियों से प्रभावित होकर मैं बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं पर पूर्व में किए गए बहुजन समाज पार्टी के कार्यों को भी लोगों में गिनाया और बताया। वहीं पर शंकर यादव ने यह भी कहा कि मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 9 तारीख को सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लखनऊ चलें आदि बात शंकर यादव ने कहा। आइए अब हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव व क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को कैसे शंकर यादव को अवगत कराया और क्या कुछ कहा शंकर यादव के बारे में रशीदाबाद व सौरूपुर के ग्रामीणों ने। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से बसपा नेता उनकी बसपा की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी आपके ऊपर विश्वास करके सगड़ी की कमान सौंपी है, इस पर आपका क्या कहना है और जनता जो विश्वास आप कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहन मायावती जी जो स्नेह और आदर दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनको कोट कोट बधाई देता हूँ। और सगड़ी मेरा घर है, मैं सगड़ी को अपना घर मानता हूँ, विधानसभा को अपना घर मानता हूँ और बचपन से ही मैं स्कूल छोड़ने के बाद तब से मैं सेवा में लगा हूँ। जो भी हो सकता है मैं मदद करता रहता हूँ। और मुझे कल शाम को पता तो था कि बाढ़ आई हुई है, लेकिन इतनी भयावह है रास्ता बाधित, तो क्योंकि रास्ता बने हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत नीचे बना हुआ है। उसको कम से कम 3-3, 4-4 फुट और ऊपर रहता तो शायद ये समस्या ना आती आने जाने की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ औरतें हैं और इनको बाजार जाना है, लोगों को बाजार जाना है, दवा इलाज के लिए भी जाना है और चारों तरफ से ये लंका की तरह घिरा हुआ है पानी से, तमसा के। और जब मुझे पता चला कि यह गाँव पूरा तरफ से घिरा हुआ है तो रामबूझ यादव और 2-4 लोगों ने टेलीफोन किया कि अगर आप कुछ मदद कर सकते हो। तो फिर मैंने बंदे से उत्तर लोगों को, क्योंकि नाव उधर है उत्तर तरफ, तो फोन किया 2-3 लोगों को। तो भाई अंगद यादव पूर्व प्रधान बांका पूरन पट्टी को फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात किया तो सवेरे कहा कि आप साधन भिजवा दीजिए। तो मैं ट्रैक्टर भेजा ड्राइवर के साथ, नाव लदी वहाँ पे और साथ में 2-4 लोग, विजय यादव और तमाम लोग साथ में आए लेकर के नाव को दरवाजे पर।
और फिर वहां से मैं नाव को लेकर के इनके पास आया और गांव में नाव, उसी नाव से हल के मैं गांव में के अंदर आया हूं और नाव को इन लोगों की सेवा में तब तक रहेगी जब तक यहाँ से पानी हट नहीं जाएगा। अगर सगड़ी विधानसभा की जनता आपकी बार आपको आशीर्वाद देती है तो जो समस्या हमने देखा बंधा उत्तरी तरफ हरिया ब्लॉक में, वही समस्या हम बंधा दक्षिणी तरफ भी देख रहे हैं हरिया आजमगढ़ में, बाढ़ की, रास्ता की। अगर ये आपको आशीर्वाद जनता देती है तो इनके विश्वास पर कितना खराब उतरेंगे? देखिए, अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है और विश्वास जताती है और उसको मैं अगले सीजन तक, मैं इन लोगों से कहा हूँ अगले सीजन तक ये नौबत नहीं रहेगी, बदला नजर आएगा। अब कितना बदलेगा वो भविष्य पर निर्भर करता है। जैसे इन लोगों का कहना है कि जितने भी यहाँ से हमारे सांसद विधायक हुए हैं सभी लोगों ने हम लोगों को ठगा है, हम लोगों को छला है। हम लोग जी जान से, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, वोटिंग करते हैं, विश्वास जताते हैं कि हमारी समस्या दूर होगी, लेकिन आज तक समस्या दूर नहीं होती, ये बढ़ती जा रही है। इस पर आपका क्या कहना? असल में कहीं न कहीं वो लोग व्यवसायी लोग आते हैं, जब भी व्यवसाय करने वाले राजनीति में आएंगे तो वो समाज को नहीं देखेंगे। जो समाज सेवी होगा, जो समाज के बीच में काम करता होगा, वह जो है यह दिन देखने, यह बात करने के लिए, न सुनने के लिए तैयार होगा। जितने लोग यहाँ आए राम सुंदर पांडे के बाद, ये सारे लोग कहीं न कहीं व्यवसाय से जुड़े हुए थे, दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। अगर मेरे ऊपर जनता विश्वास जताती है तो वो सारी व्यवस्था जो कहना है कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, वो तस्वीर सगड़ी की बदली नजर आएगी। राकेश कुमार गौतम। कौन सा गांव है? ग्राम रशीदाबाद, विधानसभा सगड़ी। आज आप लोगों के बीच नेताजी आए हैं, आप लोग आह्वान किए थे, आए हैं, क्या समस्या थी? बाढ़ की समस्या है यहाँ पे पहले से है। यहाँ पे बगल में नदी है, हमारे गांव के बगल से गुजरती है। ये तो जन्मों जन्म की समस्या हमारे यहाँ है, लेकिन नेता भी जन्मों जन्म से यहाँ पे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया कि मतलब हाँ, ये गांव थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है और पूरी तरीके से घिर जाता है और 3-3 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आदमी बचकर नहीं निकल सकता है बिना भीगे। तो क्या नेताजी पे आप लोग भरोसा करते हैं? बिल्कुल, अब भरोसा करना चाहिए सबको कि कम से कम आज तक मेरे समझ से समझता हूँ कि आज 30 साल से मैं देख रहा हूँ, उम्र तो 40 साल लगभग है। नेताजी हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे बाढ़ वगैरह में, और बाकी नेताओं का तो हमने देखा नहीं है कि कोई बाढ़ में आए। पहले एक बरखुराम वर्मा हुआ करते थे, वो आते थे। तो आज आए हैं? आज आए हैं और इनको कॉल किया गया है कल लोगों के द्वारा, और आए हैं तो हमारी समस्या पे ध्यान दिए हैं। तो अगर ये हमारी समस्या पे ध्यान दिए हैं तो हम इनके साथ सपोर्ट करेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग इनको पूरी सहायता करेंगे और सपोर्ट करेंगे। रामभोज यादव समाज सेवी, ग्राम रशीदाबाद, विधानसभा सगड़ी। आज आप लोगों के बीच नेताजी आए हैं, आप लोगों के आह्वान पर क्या समस्या थी? समस्या थी सर, कम से कम 17-18 दिन से पूरा गांव बाढ़ से घिर चुका है और किसी का ध्यान नहीं था। कल जो है कि कल और परसों जो बरसात हुई, मूसलाधार बारिश के कारण और ज़्यादा पानी बढ़ने लगा, तो कल मैं सुबह नेताजी को फ़ोन किया कि नेताजी, नाव की समस्या है हमारे गांव में, नहीं बहुत से सारे लोग परेशान हैं, पानी में हलकर आने जाने मजबूर हैं, कल से कोई नहीं गांव से निकल पाएगा। तो शाम को नेताजी ने फ़ोन किया हमको कि कल सुबह होते होते नाव पहुंच जाएगी। तो नाव आ गई? नाव आ गई हमारे गांव में। नहीं, नेताजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नेताजी के बारे में कहना चाह रहे हैं कि अगला जो विधानसभा में नहीं, हम लोग तन मन धन से इनको जिताने का कार्य करेंगे। इसके पहले भी तो आप लोग किसी को ये सूचना दिए थे? इसके पहले जो है कि मैं खुद जो है कि नेपाल को फ़ोन किया था, तो नेपाल ने कहा कि जो है कि कल नाव पहुंच जाएगी। तो भेजे हैं ऐसी नाव जो है कि उसमें 2-4 लोग भी सवार होकर के नहीं जा पाएंगे। परशुराम यादव। कौन सा गांव है? ग्राम संगरूपुर। और तहसील? सगड़ी। विधानसभा भी? विधानसभा सगड़ी। आपके बीच नेताजी आए हैं, क्या समस्या थी आप लोग नेताजी को बुलाए? समस्या यह थी कि बाढ़ से कम 17-18 दिन पहले से गांव डूबा हुआ है, रास्ता पैड़ा जो भी है सब डूबा हुआ है, आने जाने में परेशानी होती है। तो इसलिए नेताजी को फ़ोन करके बुलाया गया, सूचना कल नेताजी को दी गई। तो आज हम लोगों के बीच में नेताजी और नाव भी लेकर के आए हैं। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं नेताजी के
व्यवहार विचार से कि इस बार जो है नेताजी का ही हम लोग साथ देंगे। अच्छा, इसके पहले आप लोग समस्या के बारे में अधिकारियों को और शासन प्रशासन को अवगत कराया? हाँ, अवगत कराया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। ओम प्रकाश यादव, पुत्र स्वर्गीय श्री पूजन यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य फामरूपुर रफीदाबाद, विधानसभा फगड़ी। आज आपके बीच बसपा के वरिष्ठ नेता शंकर यादव जी आए हैं जी, क्या समस्या थी, आप लोग इनको सूचित किया और आए? हम लोग के गांव में बाढ़ लगभग 15-16 दिन से यहाँ है और रास्ता एकदम बिल्कुल बुरी तरह से डूब चुकी है। आने जाने की समस्या थी हम लोगों की। हम लोग के यहाँ कोई ऐसी रास्ता नहीं है जिससे हम लोग अच्छी तरह से निकल सकें, जिसके लिए हम लोग अपने आदरणीय नेताजी को फ़ोन किए और वो हम लोग के फ़ोन का बहुत बढ़िया से जवाब दिया और सुबह होते होते ही चले आए और नाव ले करके आए और हम लोग के गाँव बीच में हैं, गांव में हम लोग की समस्या सुन रहे हैं। इसके पहले भी आप लोग कहीं अपनी परेशानियों को अवगत कराए थे शासन प्रशासन को? इसके पहले हम लोग समाजवादी पार्टी में वोट देते थे, हम यादव। नहीं, अपनी परेशानी इस समय की। इस परेशानी से संबंधित हम लोग तमाम कई बार बसपा के नेताओं से, सपा के नेताओं से कह चुके हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। वर्तमान समय में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से भी हम लोग कहे थे और वंदना सिंह से भी हम लोग कहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस नेताजी के बारे में? शंकर नेताजी तो हम लोगों के सुख दुख में हमेशा आते रहे हैं और हमेशा हम लोग आशा करते हैं कि आते जाएंगे। ये नेता विधायक रहे या ना रहे, किसी पद पे रहे या ना रहे, बाढ़ में हमेशा आते हैं, हमेशा हर संभव इनका प्रयास रहता है कि इन लोगों की सहायता करें और सहायता करते हैं। तो अब की बार नेताजी को बसपा से आए हैं और 40 साल से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, तो क्या इसका फल इनको मिल सकता है? इसका फल इनको बखूबी हम लोग निभाएंगे और देंगे, मिलेगा फल, भरपूर फल मिलेगा।